0/0 infinity upon infinity 1 raised to infinity infinity minus infinity infinity raised to 0 0 raised to infinity और क्या है 0 to the so these two are called main format. बाकी जो 5 फॉर्मेट्स बचा है तो दे आर उसका सब फॉर्मेट है. तो ये फॉर्मेट को आपको 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. जीरो पावर इन्फिनिटी ये 1 नहीं होता है. नहीं ये नहीं है. 0 इंटू इन्फिनिटी ये एक्चुअली यही फॉर्मेट है. बट 0 रेज टू इन्फिनिटी भी इनडिटरमिनेट तो होना चाहिए. इनडिटरमिनेट तो होना चाहिए. एक मिनट मैं कोई फॉर्म चेक करता हूँ, पता चलेगा. नहीं 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता है. अच्छा. ओके ओके ओके. तो बोथ रिमेन सेम ना. नहीं 0 इंटू इन्फिनिटी नॉट सेम. ओके. लेट मी चेक. अच्छा. अब इसका मैं लॉग यूज कर रहा हूँ. दिस वन यू कैन राइट ई टू दी पावर मतलब लेट दिस वैल्यू इज द लैम्डा. व्हाट इज योर ln लैम्डा. लॉग लैम्डा कितना होगा. इसमें लॉग यूज होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ sin x टू दी पावर cot x. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x बाहर आ जाएगा cot x इंटू ln ऑफ sin x. तो ये फॉर्मेट आपका limit x tends to 0 this becomes ln of sin x upon tan x. ठीक है. तो ये फॉर्मेट आपका आइदर 0/0 होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी अपॉन मतलब ये फॉर्मेट नहीं है एक्चुअली. 0 इंटू इन्फिनिटी नॉट 0 रेज टू इन्फिनिटी. सुनाई नहीं दे रहा है.
बाकी सबको सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अच्छा, 5 सेकंड के लिए बंद हुआ था, तो हो सकता है मतलब ये नेटवर्क का इशू होगा। ओके, लास्ट टाइम मैंने लिखा था 0 रेज़ टू इंफिनिटी, तो उसको हटा के मतलब 0 इंटू इंफिनिटी करो, ठीक है। तो दीज आर द इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें मेन फॉर्मेट होता है 0/0, नहीं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। प्रॉपर्टीज, लास्ट टाइम मैंने बताया था फॉर्म क्या होता है। 0/0 फॉर्म क्या होता है बताया था ना। कि नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 अपॉन साइन x, क्या होगा? हाँ सर। ये आपका एग्जैक्ट 0 होगा। दिस इज नॉट योर 0/0 फॉर्म, ये आपका 0/0 फॉर्म नहीं है। हाँ, कोई भी मतलब ये जो फॉर्मेट है मैं बोल रहा हूँ, 0/0 फॉर्म किसको बोलते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, 1/∞, ये फॉर्म जो होता है ना वो किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 0/0 लिख दो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 0, ये आपका अनडिफाइंड होगा। दिस वन ऑल्सो नॉट योर 0/0 फॉर्म, ये फॉर्म में नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, दिस इज कॉल्ड 0/0 फॉर्म, हाँ। ठीक है। x टेंड्स टू जब 0 होगा तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं कि दोनों का मतलब एग्जैक्ट 0 हो रहा है। यहाँ पे दिस इज द एग्जैक्ट 0, हियर एग्जैक्ट 0, बट यहाँ पे एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 की तरफ दोनों जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वन इज कॉल्ड 0/0 फॉर्मेट, इसको 0/0 फॉर्म नहीं बोलते। प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2, क्या होगा? टू होगा। इसका आंसर 2 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 के और लैम्डा, आप क्या लिखोगे? It is lambda only because lambda is independent of x. Limit x tends to 0 lambda times of f of x upon g. Limit x tends to 0 lambda into f of x, क्या होगा? This constant you can take outside. आप constant को बाहर निकाल दोगे, lambda into limit x tends to 0 f of x. f of 0 नहीं, f of 0 नहीं, f of 0 आप निकाल पाओगे ऐसा जरूरी नहीं ना। लास्ट टाइम क्या बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 डज नॉट मींस f ऑफ 0, क्योंकि f ऑफ 0 आपका एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। जैसे फंक्शन में at x इक्वल टू a, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बट लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो इट इज नॉट f ऑफ 0, ठीक है। f ऑफ 0 में निकाल पाऊंगा तो मैं लिमिट का जरूरत फिर नहीं होगा कभी भी। लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी,
ये एक्सटेंस टू जीरो मत करो, इसको एक्सटेंस टू ए करो। जीरो लिख रहा हूँ, ए कर दो। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा? लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। कैन यू राइट limit extends to a f of x plus limit extends to a g of x? ना, ये हमेशा नहीं नहीं सर। होता है, ये हमेशा नहीं होता है। कब होगा? ये मैं पहले नो करता हूँ। लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स is equal to limit extends to a f of x plus limit extends to a g of x। ये कब होगा? If both the limits are in indeterminate form। Okay, if both the limits are in indeterminate form। समझा कि नहीं? एक मिनट, लेट मी चेक है। ठीक है, लेट दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स मानो, ये आपका जी ऑफ एक्स मानो। आप इसको अलग अलग कर पाओगे क्या? नहीं सर। आप अलग करोगे एक्सटेंस टू 3 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? इंफिनिट की तरफ चला जाएगा। दिस इज नॉट, आपका कोई लिमिटिंग फॉर्मेट में ये नहीं है, बट इसको कंबाइन करके चेक करो, आपका लिमिटिंग फॉर्मेट मिल जाएगा। मिलेगा? कितना होगा? 2 इंटू एक्स माइनस, नहीं एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसको अलग अलग कर नहीं पाओगे। आप ये अलग करोगे, एक्स टेंस टू 2 होगा तो ये 1/0 की तरफ जाएगा, मतलब ये अनडिफाइंड होगा। यू कांट सेपरेट दिस वन एज लिमिट
x tends to 2 1 upon x square plus x minus 6 minus limit x tends to 2 2 upon 3x square minus 2x minus 8। ऐसा कर नहीं पाओगे क्योंकि इंडिविजुअली बोथ आर नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इंफिनिट की तरफ चला जाता है, ये भी इंफिनिट की तरफ चला जाएगा। बट कंबाइन करोगे तो आपका हो सकता है वो लिमिटिंग फॉर्मेट आ जाए। ठीक है, तो हमेशा लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आप ऐसे फॉर्मेट में लिख नहीं पाओगे। प्लस या प्लस करो कि माइनस करो, ऐसा हमेशा सेपरेट कर नहीं पाओगे। कब सेपरेट करोगे? जब आपका क्या होगा, इंडिविजुअली दोनों लिमिटिंग का इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में रहेगा, तब आप कर सकते हो। इंडिविजुअली बोथ आर इन लिमिटिंग फॉर्मेट। देखो ये इंडिविजुअली, देखो ये कंबाइंड दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है कि नहीं है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर नहीं पाओगे, आपको इसको कंबाइन करके मतलब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग नहीं कर पाओगे। ये अलग करोगे तो ये टेंस टू इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, एक लिमिट अनडिफाइंड की तरफ गया तो आपका आंसर अनडिफाइंड मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एक केस में आप लिमिट निकाल नहीं पाओगे, आप इंडिविजुअल जाओगे तो। बट कंबाइन करोगे तो हो सकता है आपका आंसर मिल जाएगा, मिलेगा, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में है तो आंसर मिल जाएगा। समझाइए। हाँ सर। लाइक ये प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली limit x tends to a f of x into g of x is equal to limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x if both f of x and g of x are in समझा? इनडिटरमिनेट दोनों अलग अलग के हिसाब से इनडिटरमिनेट होगा तो आप सेपरेट करोगे, अदरवाइज आप कंबाइंड के साथ जाना पड़ेगा। लाइक डिवीजन के लिए भी वही होगा, लिमिट x टेंड्स टू a f of x upon g of x, also you can write limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x only if both f of x and g of x are in indeterminate form and g of x is not equal to 0। मतलब इनिशियली आपको जीरो दिखेगा, इनिशियली जीरो दिखेगा, बट लिमिट यूज करने के बाद वो जीरो नहीं हो सकता। सपोज इसका लिमिट फिर बाद में जीरो हो गया, लिमिट इंडिविजुअल करने के बाद ये लिमिट जीरो हो गया, इसका मतलब अनडिफाइंड है, वो नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन sin x, आप इसको अलग अलग कर नहीं पाओगे। आप tan x अपॉन sin x के हिसाब से आपको लिमिट निकालना पड़ेगा। यू कांट मेक लिमिट tan x अपॉन लिमिट sin x, ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि ओनली हाँ सपोज tan x बाई x अपॉन sin x बाई x ऐसा कुछ होगा, देन यू कैन सेपरेट।
इसको आप अलग अलग कर नहीं पाओगे. दिस वन यू कांट राइट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon limit x tends to 0 sin x, because individually this is not your indeterminate form. आप ऐसा लिख नहीं पाओगे, बट इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x tends to 0 tan x upon sin x by x. ऐसे लिख सकता हूँ. tan x by sin x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ सर. अब देखो, ये इंडिविजुअली इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आपको दे रहा है, so you can separate like this. Now you can write limit x tends to 0 tan x upon x whole divided by limit x tends to 0 sin x upon x. ऐसा आप कर सकते हो. यहाँ पे ऐसे कर नहीं पाओगे, बट ये करेक्ट होगा, क्योंकि इंडिविजुअली आपका इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ रहा है. जो न्यूमरेटर इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रहा है, डिनोमिनेटर भी इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ रहा है. हाँ, 1 बाय tan x अपॉन sin x 1 बाय cos x लिख सकते हो, वो लिख सकते हो. आपका आंसर 1 होगा, वो करेक्ट है. बट इसको मैं वही बता रहा हूँ कि आप हमेशा एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स को लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपन लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स कर नहीं पाओगे. कब करोगे? जब इंडिविजुअली दोनों लिमिटिंग फॉर्मेट में आएगा. लिमिटिंग फॉर्मेट में जहां पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आएगा. जब इंडिविजुअली बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिविजुअली इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ रहा है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, whether it is multiplication case or division case or sum case or difference case, कोई भी केस के लिए कर सकते हो. बट जब आपको नहीं दिखेगा कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में नहीं है, तब आप उसको सेपरेट कर नहीं पाओगे. समझाइए. हाँ सर. बाकी कांस्टेंट आपका फॉर्मेट कुछ भी होगा तो चलेगा. एनी कांस्टेंट यू कैन टेक आउट से. सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को मेन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इन जनरल? उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये दोनों फॉर्मेट में कोई एक फॉर्मेट आ जाएगा. जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 5/2 tan x माइनस sec x आ रहा है. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना. हाँ सर. तो ये आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म. बट ऐसे आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे. जो हम आगे फॉर्मूला डालेंगे ना, ऐसा आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे. इसको क्या करना पड़ेगा? tan x को आप sin अपन cos करोगे. दिस वन यू कैन राइट sin x माइनस 1 अपॉन cos x. अब चेक करो ये कौन सा फॉर्मेट दिया. when x tends to 5/2 कौन सा फॉर्मेट दिया है ये अभी? 1 माइनस 1 0 अपॉन आ गया. टेकिंग लिमिट बोथ द साइड्स, मतलब किसका लिमिट बोथ द साइड्स रखोगे? f of x equal to g of x, then limit f of x equal to limit g of x.
समझा नहीं? फॉर एन एग्जांपल, हाँ ये नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपका। then take limit both the sides f of x equal to g of x। दोनों का लिमिट सेम होगा क्योंकि फंक्शन जब सेम हो रहा है, बट सेम फंक्शन के साथ आपको लिमिट क्यों पूछेगा? f of x is equal to g of x। इसका मतलब दोनों फंक्शन का डोमेन एंड रेंज पार्ट्स इक्वल है, तो इसके ऊपर क्यों लिमिट पूछेगा? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। But आपका क्वेश्चन था कि आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को कैसे 0/0 फॉर्मेट में लाओगे। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये आपका इंफिनिटी अपन इंफिनिटी फॉर्मेट, इसको आप डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला ना लगा पाओगे ना कुछ कर पाओगे। आपको 0/0 फॉर्मेट नहीं तो इंफिनिटी अपन इंफिनिट फॉर्मेट आएगा, तो फिर इसके ऊपर आपको फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अभी तक हम फॉर्मूले डिस्कस नहीं किए, वो करेंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा। ये प्रॉपर्टीज लिख लो 1 2 3 4 5। डन। सर एक मिनट।
सर यस, सर वो थर्ड वाले के लास्ट लाइन में क्या लिखा है, इफ बोथ द लिमिट्स आर इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके सर, हो गया। दो मिनट सर, एक बार। हो गया सर। लिमिट x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is what? देखो ये 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, x tends to a ना, तो ये a raised to n minus a raised to n upon a minus a, तो इट्स कमिंग इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका लिमिट वैल्यू मिलेगा। और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a raised to n minus 1, n इंटू a to the power n minus 1। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, x to the power n minus a to the power n always divisible by x minus a होता है। x to the power n minus a to the power n always you can write x minus a into x to the power n minus 1 plus x का एक एक पावर कम होता जाएगा, a का एक एक पावर बढ़ता जाएगा, ऐसे x to the power n minus 4 into a cube and so on up to x power 1 a to the power n minus 2 plus a to the power n। ठीक है, अभी x माइनस से डिवाइड कर देंगे बोथ दिस साइड्स, तो इतना मिला। व्हेन x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, इसमें a डालेंगे, x की जगह a डालेंगे, तो a रेज टू n माइनस 1, ये भी होगा a टू दी पावर n माइनस 1, ये भी हो जाएगा a टू दी पावर n माइनस 1। हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। n टाइम्स, तो आंसर हो गया n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। और एक्चुअल वैल्यू चेक करोगे, एक्चुअल वैल्यू चेक करोगे, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, दिस इज द y इक्वल टू एक्स लाइन, आपका जो साइन एक्स होता है ना, इसके नीचे होता है, दोनों इक्वल कहाँ पे होता है? 0 पर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों 0 होते हैं, अदरवाइज साइन एक्स y इज इक्वल टू एक्स के लाइन ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है। और y इज इक्वल टू tan x करोगे, उसका ग्राफ क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर होता है। तो साइन एक्स ग्राफिकली चेक करोगे, आपका साइन एक्स का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू x होता है। इक्वल कहाँ पे होता है? 0 पर इक्वल होता है, 0 पर दोनों इक्वल होता है, तो इसलिए साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 हो गया व्हेन x टेंड्स टू 0। एग्जैक्ट 0 पर तो वो 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू 0 तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है।
इसलिए साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। बट एक्चुअल देखोगे, एक्चुअल एक्स टेंस टू 0 भी देखोगे तो आपका आंसर क्या होगा? इसका लिमिटिंग वैल्यू 1, एग्जैक्ट वैल्यू चेक करोगे तो क्या होगा? अनडिफाइंड। नहीं, व्हेन x टेंस टू 0, 0 की तरफ जब जा रहा है, साइन एक्स का वैल्यू साइन एक्स अपन एक्स, साइन एक्स क्लियरली क्या होगा? व्हेन x टेंस टू 0, 0 की तरफ मतलब 0 जब ये टच कर रहा है तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, साइन एक्स एंड एक्स दोनों इक्वल हो जाता है। जस्ट मोर देन 0 चेक करोगे, जस्ट मोर देन 0 एक पॉइंट छोड़ दोगे तो क्या होगा? साइन एक्स क्लियरली लेस देन एक्स होगा कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, तो साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 1 होगा। तो ये जो एक्चुअल इसका वैल्यू चेक करोगे, इट इज क्लोज टू 1, दैट्स व्हाई लिमिटिंग वैल्यू 1 बोला जाता है। बट एक्चुअल वैल्यू चेक करोगे, इट इज 0.9999 लाइक दैट। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपको मिला लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपका आंसर क्या होगा? 0। 0। 1 नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि Okay. इसका जो वैल्यू हो रहा है ना, वो एग्जैक्ट 1 तो नहीं हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 1। बट लिमिटिंग वैल्यू 1 मतलब आपका फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ ऑफ 0 पर तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू 1 मतलब एग्जैक्ट 1 तो नहीं होगा, तो क्या होगा? क्लोज टू 1 होगा, आइदर जस्ट मोर देन 1 होगा, नहीं तो जस्ट लेस देन 1 होगा। तो जस्ट लेस देन, ये जो साइन एक्स बाई एक्स, आज साइन एक्स लेस देन 1, क्लियरली लेस देन एक्स, साइन एक्स लेस देन एक्स, तो साइन एक्स बाई एक्स लेस देन 1 होता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप चेक करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 होगा। उल्टा होगा तो, उसका रेसिप्रोकल होगा तो 1 हो जाएगा। 1. यस, हाँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स भी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू भी 1 होता है, लिमिटिंग वैल्यू दोनों 1 होता है। बट आप इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, ये जो 1 आएगा। वैल्यू होता है जस्ट मोर लेस देन 0 होता है, सॉरी जस्ट लेस देन 1 होता है, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 की तरफ 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स बाई साइन एक्स रखेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1। 1 होगा। सिमिलरली tan x by x क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0, क्या होगा? x 0 के लिए tan x भी x के साथ इक्वल हो रहा है ना, इसका भी 1 होगा। ये भी 1 होगा, which is the limit x tends to 0 x by tan x। बट आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर रखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 tan x by x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। 1 होगा, क्योंकि tan x वैल्यू मोर देन x होता है। और रेसिप्रोकल रखोगे तो 0। 0 होगा। समझाइए? यस सर। ये हो गया साइन का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला, साइन। अच्छा, इनवर्स में भी मिलेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x is equal to 1 equal to limit x टेंस टू 0 x by sin x बोलो, वो भी 1 होगा। सेम एज लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x by x भी करो, वो भी 0 होगा, सॉरी वो भी 1 होगा। नहीं तो लिमिट x टेंस टू 0
एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स, वो भी 1 होगा। इस सब में कोई डिफरेंस नहीं है। आपका एक्स बाय साइन एक्स जो होता है, सॉरी साइन एक्स बाय एक्स जो होता है, एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स वही होता है। ये सुनो नहीं, हाँ लेट, जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, नहीं एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, और तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्या होगा, Y वाई होगा। when x tends to 0, when x tends to 0, y का वैल्यू क्या होगा, 0। if x tends to 0 implies y tends to 0। हाँ अब ये फंक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ, फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ y बना रहा हूँ। लिख सकता हूँ x टेंस टू 0 मतलब y टेंस टू 0, साइन x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, साइन x के जगह, सॉरी x के जगह साइन इनवर्स y लिख सकता हूँ। जब ये 1 होगा ये भी 1 होगा। लिमिट y टेंस टू 0 y अपॉन साइन इनवर्स y, और लिमिट t टेंस टू 0 t अपॉन साइन इनवर्स t, और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x, सबका वैल्यू 1 होगा ना, इसलिए दोनों का सेम होता है। आपका इनवर्स जो करोगे ना ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज कर देगा। समझाइए। सर बॉक्स फंक्शन लेंगे तो भी सेम होगा ना वैल्यू दोनों का। हाँ इसका बॉक्स सेम होगा, इसका बॉक्स सेम होगा। इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे क्या मिला, x बाय साइन एक्स का बॉक्स 1 मिला, तो वो केस में क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन x, उसका बॉक्स 1 आएगा। आप इसको y ले रहे हो ना, इसको y ले रहे हो, ये आपको साइन साइन इनवर्स y हो जाता है, बस इतना ही है। हाँ सर। सिमिलरली आप tan में भी कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x लिखो, कि x बाय tan लिखो, कि tan इनवर्स x बाय x लिखो, कि x बाय tan इनवर्स x लिखो, सबका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। समझा। लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 2 साइन x बाय x क्या होगा, 1 नहीं Sin 2 by 2। ये 1 नहीं होता है, हाँ ये क्या होगा आपका कोई, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में नहीं रहा, तो ये क्या होगा, सीधा साइन 2 अपॉन 2 होगा। ओ ठीक है, तो कोई भी साइन x बाई एक्स 1 नहीं होता है। आप इधर देखो ना, यहाँ पे मैं साइन x चेक करूंगा, ये इसके साथ क्यों इक्वल होगा, ये x के लिए दिस इज द साइन x वैल्यू, दिस इज द y इज इक्वल टू x वैल्यू, ये दोनों क्यों इक्वल होगा, इक्वल कहाँ पे हो रहा है, 0 पर इक्वल हो रहा है। हाँ
तो when x tends to 0, लिमिट x tends to 0, that time sin x by x 1 होगा। समझा? यहाँ पे तो पूरा फाइनाइट, मतलब ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में ही नहीं है, ये आपका फंक्शनल वैल्यू इसमें मिलता है। हाँ सर। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 3x by x क्या होगा? क्या होगा? 1 1 क्यों होगा? अब मेरा फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो यहाँ पे जो मैं रखूंगा इधर वही रखूंगा, और दोनों का वैल्यू 0 की तरफ जाना चाहिए। when x tends to 0, 3x tends to 0, Yes. so this one you can write limit 3x tends to 0 sin 3x upon 3x into 3। if you consider 3x as theta, तो ये आपको क्या मिलेगा? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा into 3। तो ये क्या मिलेगा आपको? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा क्या होगा? ये 1 होगा, आंसर ये 3। 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा 3 into 1। समझा? हाँ सर समझा। तो साइन, इसका मतलब साइन nx अपॉन nx होगा एंड x टेंड्स टू 0 होगा, देन ओनली यू विल गेट आंसर 1। ओके, तो साइन 3x बाई आपको 3x चाहिए, साइन 100x करेंगे तो नीचे 100x चाहिए, x नहीं चाहिए, 100x चाहिए। You can note limit x tends to 0 sin nx upon x, you can write n, और you can write ऐसे लिख सकते हो लिमिट x tends to 0 sin nx upon nx होगा तो you will get 1, अपन x होगा तो 1 नहीं मिलेगा, अपन nx होगा तो 1 नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक n को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। समझा? इसको क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin nx अपॉन nx इंटू n, तब ये वैल्यू आपको 1 देता है, 1 इंटू n। सब लिख लो।
सर थोड़ा नीचे करिए ना। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करिए ना।
डन। सर एक मिनट। वन टू थ्री। नेक्स्ट, और क्या फॉर्मूला पता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x। ये होता है log a base e, और you can write ln a। और उसका सब फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। क्या होगा? वन। ln e होगा, ln e होगा, नहीं तो log e बेस e होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x to the power 1 by x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x to the power 1 by। अच्छा ये देखो, आपका फॉर्मेट चेक करो। x टेंड्स टू 0 मतलब ये 1 minus 1, 0 upon 0 फॉर्मेट आ रहा है। यस सर। अच्छा x टेंड्स टू 0 मतलब ये क्या मिलेगा? 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट आ रहा है। ये आपका आंसर होता है e। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x to the power 1 by x इज e होगा। इसका सेकेंडरी फॉर्मेट ये होता है, मतलब इफ यू replace x as 1 by x, तो if you replace x as 1 by x तो क्या होगा? ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो फॉर्मेट होगा 1 plus 1 by x to the power x। देखो वही फॉर्मेट दे रहा है। x टेंड्स टू 0 मतलब 1 by x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 1 by x टेंड्स टू 0। तो ये रहा 1 रेज टू इंफिनिटी। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया? लेट x इज इक्वल टू 1 by y। आज x टेंड्स टू 0 देन y टेंड्स टू क्या होगा? y टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब x की जगह मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 करो, नहीं तो y टेंड्स टू इंफिनिटी करो। 1 प्लस x की जगह 1 by y लिख दिया, 1 by x की जगह y लिख दिया। आ गया ना? तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और एक होता है इसका, और एक मतलब सब फॉर्मेट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x base a upon x। क्या होगा? क्या होगा? 1। नहीं, सर वो बेस ई है कि ए? ए।
बेस ई होगा तो 1 होगा। क्या सर? यहाँ पे बेस ई होगा तो आपको आंसर 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये इसके बेस के लिए क्या होगा? log e base a. यस यस यस, लॉग ई बेस। Yes sir. ठीक है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली मैंने क्या किया, लॉग ले लिया बोथ द साइड्स। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, लेट लैम्डा इज इक्वल टू लॉग, मतलब ई का वैल्यू दिया गया ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, ऑलरेडी आपके पास ई है, तो टेक लॉग बोथ दी साइड्स, लॉग बेस ए। तो लॉग अंदर चला जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, फंक्शन में लॉग होगा ना, तो लिमिट में तो नहीं होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग बेस ए 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए। am I करेक्ट? तो ये जो 1 बाई एक्स, ये पावर जो है ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन, सॉरी, बेस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस। समझा? हाँ सर. और यहाँ पे ln करा जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या आ जाएगा? 1 होगा, क्योंकि वो ln e होगा, ln e होगा तो यू विल गेट आंसर 1। समझा? दीज आर योर फॉर्मूला। और एक नोट रखो, if limit x tends to a f of x to the power g of x in form of 1 raised to infinity, ये फॉर्मेट में रहेगा तो ठीक है, देन एक्चुअल मेथड बोलता है कि कभी f of x, कभी भी f of x टू दी पावर g of x, कभी भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, ओके, इन द फॉर्म ऑफ 1 raised to infinity और 0 raised to infinity और infinity raised to 0, ये तीन फॉर्मेट एक्सपोनेंट जैसा है ना। सॉरी, infinity raised to 0, 0 raised to 0, दो फॉर्मेट, 1 raised to infinity, infinity raised to 0, 0 to the power 0, ये नहीं। ये तीन फॉर्मेट एक्सपोनेंट फॉर्मेट जैसा है, ठीक है। कभी ये फॉर्मेट रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज लॉगरिथम बोथ द साइड्स। दिस इज द रूल, ठीक है। इसको और एक मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, if limit x tends to a f of x to the power g of x in the form of 1 raised to infinity, a form, not these two form, 1 raised to infinity, then आप सीधा आंसर करोगे, आंसर हो जाएगा e raised to
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए g of x into f of x minus 1। बस इसका ही लिमिट निकालना। देखो आपको यहाँ से क्या करना पड़ता है, आपको ln लैम्बडा निकालना पड़ता है। ln लैम्बडा क्या हो जाएगा, इसका लॉग जब यूज करेंगे, लॉगरिथम यूज करेंगे, विल गेट फर्स्ट वन। इसके हिसाब से ले रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए f of x to the power g of x, ये हो जाएगा ln of f of x to the power g of x। This became limit extends to a, ये हो जाएगा ln of f of x upon g of x। तो ये फॉर्मेट आपका इधर 0/0 होगा और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका लिमिट मिलेगा। सपोज लिमिट का वैल्यू k मिला, लेट अस टेक आंसर इज द k। तो ये किसका वैल्यू मिला, दैट मीन्स ln ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू k। बट आपको क्या चाहिए, लैम्बडा वैल्यू चाहिए, तो लैम्बडा वैल्यू क्या होगा, e रेज टू k होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका लैम्बडा ना। फाइंड लिमिट ऑफ दिस, ये लिमिट वैल्यू को मैंने लैम्बडा लिया, ln लैम्बडा रखा, ln लैम्बडा का वैल्यू सब कुछ मिला, लेट अस टेक k। बट मुझे लैम्बडा वैल्यू निकालना है, लैम्बडा वैल्यू क्या होगा, e रेज टू k होगा। ठीक है, इसलिए आंसर में हमेशा ई फॉर्मेट में आ जाता है। पर्टिकुलर 1/∞ रहेगा तो आप इतने स्टेप करने का जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर लिखोगे ई रेज टू, पूरा लॉग को हटा के आप इधर आ जाओगे, ई रेज टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस। बट ये सिर्फ 1/∞ फॉर्मेट। आप चाहो तो लॉग यूज कर सकते हो, ये तीनों फॉर्मेट के लिए लॉग यूज होता है। बट यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट के लिए थोड़ा 2-3 स्टेप मैंने स्किप करा दिया, आप सीधा ये पहुंच जाए। ये नोट डाउन कर लो, कहाँ से करना है, 4 से ना। हाँ सर। हम्म। प्रिंस कहाँ गया, गायब, लास्ट टाइम भी गायब हुआ था। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर लीजिए। हो गया।
Okay, find out these limits. सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं?
डन। Yes, sir, done. फर्स्ट वन, the correct one. Limit x tends to 2x square minus 5x plus 2 upon x square minus 3x plus 2। आप x के जगह 2 डालोगे, कितना आ रहा है 8 minus 10 plus 2। न्यूमरेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। इट इज कमिंग अंडर 0/0 फॉर्मेट। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो आइदर फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, दो चीज होगा। तो आज when x equal to 2 this became 0, तो डेफिनेट x minus 2 एक फैक्टर होगा। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का x equal to 2 एक फैक्टर होगा। x is equal to 2 मतलब x minus 2 एक फैक्टर बनेगा, which is the limit x tends to 2। इसको आप फैक्टराइज करोगे, यू विल गेट x minus 2 into 2x plus 1, no, 2x minus 1। डिनोमिनेटर आ रहा है x minus 2 into x minus 1, करेक्ट। अब जब x टेंस टू 2 के तरफ जा रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप ये 2 के लेफ्ट साइड रहा कि राइट साइड में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल होगा। इसमें आपका आंसर क्या मिल जाएगा, अब x के जगह 2 डाल दो, ये वैलिड करेगा, दोनों का वैल्यू डिफाइंड होगा। अब 2 डालेंगे तो ये होगा 4 minus 1 3 upon 2 minus 1 1। आंसर इज द, समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। लिमिट x tends to 2, second question given x cube minus 4x square minus x plus 4 upon x square minus 3x minus 4। यहाँ पे भी x के जगह 2 डालोगे, x tends to 4, ओके। अब x के जगह 4 डालोगे तो ये होगा 64 minus 64 गॉट कैंसल्ड, ये भी 0, तो ये भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 के लिए ये 0 दे रहा है, इसका मतलब x minus 4 एक फैक्टर होगा ही होगा। तो आपको फैक्टर निकालना जो डिफिकल्टीज होता है थर्ड डिग्री इक्वेशन के लिए, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपको इमीडिएट दिखता है कि एक फैक्टर x minus 4 होगा। तो इसको आप कर सकते हो, ये दो ले लो, x minus 4 मिल जाता है। लिमिट x tends to 4, if you take x square common, then x minus 4 minus 1 common, x minus 4, so this became x minus 4 into x square minus 1, and denominator you can write x minus 4 into x plus 1, got cancelled। x square के जगह 4 डालो, 16 minus 1 15 upon 5। समझाइए। तो आपका मेन टारगेट क्या होता है, जो टर्म आपको 0 बना रहा है ना, उसको कैंसिल करना, वही आपका टारगेट होना चाहिए। थर्ड वन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन दिया गया कि √2 plus x square minus √2 minus x square upon x square। when x tends to 0, ये √2 minus √2 upon 0,
तो ये भी 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, आपको 0 कौन बना रहा है? x0। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि ये x स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा। जब तक ये x स्क्वायर प्रेजेंट रहेगा तब तक आपका अनडिफाइंड होगा, नहीं तो लिमिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये पार्ट हटना चाहिए। क्या कर रहा हूँ, क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। हाँ, रेशनलाइज कर देंगे, मतलब इसका प्लस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमरेटर क्या हो गया? a plus b into a minus b, a square minus b square, then 2 plus x square minus of 2 minus x square, then you will get 2x square divided by x square into under root 2 plus x square plus under root 2 minus x square। अब जो 0 बना रहा था ना वो कैंसिल हो गया। अब x के जगह 2 डालो, सॉरी x के जगह 0 डालो, ये क्या होगा? √2। ये भी होगा √2, which is 2 upon 2 √2, that is 1 by। समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। और इसका एक अल्टरनेटिव मेथड, one alternative method is there, that is called L'Hopital rule। इसमें ये साइलेंट हो जाता है। ओके, L'Hopital rule। What is L'Hopital rule? ऐसे के थे तो इसका मतलब आपका डेरिवेटिव गलत है। ठीक है, if f of x limit x tends to a, f of x upon g of x either in form of 0/0 और infinity upon infinity। बाकी सब फॉर्मेट में नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जो 5 फॉर्मेट्स बचा है उसको आप ये दो फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, आइदर 0/0 में कन्वर्ट करोगे, नहीं तो infinity upon infinity करोगे। If limit extends to a f of x upon g of x in the form of 0/0 or infinity upon infinity, then this one same as limit extends to a f dash x upon g dash x। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा, x का वैल्यू ये डालोगे, x की जगह 8 डालोगे। सपोज ये 1 सेकेंड 0/0 की इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रहा, वैल्यू मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर 1 सेकेंड ये फॉर्मेट मिला और एक बार डेरिवेटिव करोगे। इफ ओके, देन f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x, इंडिविजुअल डेरिवेटिव। इसमें डिवीजन रूल नहीं लगेगा, डिवीजन रूल नहीं लगेगा। सपोज f ऑफ x डिवीजन फॉर्मेट में है तो उधर डिवीजन रूल लगेगा, बट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसमें इंडिविजुअल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x अपॉन इंडिविजुअल डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, डिवीजन रूल नहीं लगेगा। डेरिवेटिव आपको थोड़ा बहुत याद है ना, मतलब पता है ना? सर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? हाँ, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0,
tan x अपॉन sin x। तो ये 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप सीधा लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x sin x का डेरिवेटिव cos x। अब x की जगह 0 डाल के देखो क्या मिला, फाइनाइट आ गया। हाँ यही करना है इसमें, ये नहीं लगाना है, डिवीजन रूल लगाना नहीं, ठीक है। हाँ सपोज ये फॉर्मेट है लिमिट x टेंड्स टू 0, सपोज ये tan x अपॉन 3x अपॉन sin x बाई 2x। आप ये तो कैंसिल कर सकते हो, x कैंसिल कर सकते हो, मैंने फॉर एन एग्जांपल। तो ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव होगा। जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा तो ये केस में आप u बाई बी यूज कर सकते हो। बट आपका ये f ऑफ x, ये g ऑफ x, तो इंडिविजुअली f ऑफ x अपॉन g ऑफ x आपको 0/0 फॉर्मेट दे रहा है सपोज। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव g ऑफ x करना पड़ेगा। इफ योर f ऑफ x इन u बाई b फॉर्मेट आ रहा है तो u बाई b उधर लगाना है, बट इधर नहीं लगाना है। फॉर्मेट आपका 0/0 नहीं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी रहेगा। तो 0 जो फॉर्मेट दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, तो ये दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव होगा। सपोज आपका f ऑफ x फॉर एन एग्जांपल 1/2x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x दिया गया, लेट अस टेक f ऑफ x ऑल्दो इट इज नॉट कमिंग अंडर 0, ये 0 नहीं हो रहा है। सपोज ये फॉर्मेट दिया गया, तो आप क्या करोगे, इसमें आप डिवीजन रूल डाल सकते हो, बट इसमें नहीं, इसमें डिवीजन रूल नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कंटिन्यू ऐसा करेगा जब तक वो फाइनाइट फॉर्मेट में ना आ जाए। बट ये यूज करने से पहले आपको डेरिवेटिव ठीक से पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो अबाउट डेरिवेटिव देन डोंट गो। अच्छा, वन मोर थिंग, L'Hopital रूल नॉट अलाउड इन बोर्ड में आपका अलाउड नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस के लिए आप कर सकते हो, बट बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप कौन सा मेथड में कर, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप कौन सा मेथड में कर रहे हो उसका कोई नहीं देखते, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। बट सब्जेक्टिव होगा तो नहीं होता है, क्योंकि दैट इज नॉट बिलोंग्स टू योर सिलेबस। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है, तो सीधा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा, 4x माइनस 5। 4x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। 2x माइनस 3। तो मैंने इंडिविजुअल न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला, इंडिविजुअल डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाला, मैंने u बाई v यूज नहीं किया, ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट, अब x की जगह 2 डालो, 8 माइनस 5 3 अपॉन 1, देखो वही चीज आया था, हम जो फर्स्ट वन निकाले थे ना वही हुआ था, मतलब 3 आया था 3/1, जैसे इसका भी ऐसे एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा जो यहाँ पे जो मिला था, वो नहीं मिलेगा, बट आंसर वही फॉर्मेट में आ जाएगा, समझा। सेकंड वन क्या है, क्वेश्चन फोर एक्स क्या किए, 4x क्यूब का
आ रहा है 0/0 फॉर्मेट, हम चेक तो ऑलरेडी किए थे, 0/0 फॉर्मेट आ रहा था, तो डालो एंड डिफरेंशिएट करो। 3x square minus 8x 3x² minus 8x minus 1 minus 1 अपॉन 2x minus 3 2x minus 3। अब 4 डालो, 4 डालेंगे तो 1648 minus 32 मतलब 4 minus 1 5 अपॉन नहीं 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 15 15 अपॉन 8 8 minus minus 3 मिला। हाँ तो कभी कभी ये इजी होता है, कभी कभी फॉर्मूला वाला इजी होता है, जैसे कि थर्ड वन वो भी इजी रहेगा। हो सकता है कि वो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़े, नहीं 1 बार करना पड़ेगा। चलो ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। डू यू नो डेरिवेटिव ऑफ रूट x हाँ सर कितना होता है? 1/2 under root x हाँ 1 सर। बाई टू रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या डेरिवेटिव होगा? 1 बाई 1/2 टू रूट under एक्स, root एक्स के जगह 2 2 प्लस plus एक्स x स्क्वायर square into इंटू 2x डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव 2x 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 2x। तो लकीली एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सपोज कैंसिल नहीं होता, फिर अगेन ये 0/0 फॉर्मेट में जाता और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बट ये केस में नहीं होगा, वो 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स भी कॉमन जा रहा है, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज ये क्या था, x² था ना, तो इसको लीनियर मतलब ये लाने के लिए, कांस्टेंट लाने के लिए आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बट ये लकीली x आ गया बाहर, कॉमन आ गया, तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब 0 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 अपॉन 2। समझा? हाँ सर। ऐसे आप निकाल सकते हो।
Find out. Done. Done, sir.
ओके कोई भी लिमिट वैल्यू ऐसे डबल नहीं होता है। सपोज ऐसे आने का चांस है, इसका मतलब वो जंप डिसकंटिन्यूस हो गया। कभी प्लस और माइनस आने का चांस है, इसका मतलब वो जंप डिसकंटिन्यूस हुआ, मतलब बहुत बड़ा गैप आया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब आगे के लिए +4 और पीछे के लिए -4 ऐसा हुआ होगा शायद, मतलब जो आप बता रहे हो ऐसा होगा, तो फिर इट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कभी नहीं होता है, लिमिट का वैल्यू एक ही मिलेगा। लिमिट का कैसे, मतलब दो वैल्यू कैसे मिल सकता है? क्या किए पोर्ट को रेशनलाइज किए? सर Derivative. डेरिवेटिव के साथ ये भी रखो, आपका ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा तो आप फंस जाओगे फिर। ओके, डेरिवेटिव को अल्टरनेटिव रखो, मतलब आपको हाँ कोई क्वेश्चन में आपका नहीं बन पा रहा, देन गो फॉर डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन सिर्फ मतलब फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हो तो ठीक है, डेरिवेटिव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑप्शन रखो हमेशा। तो इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो क्या न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2x टू दी पावर 5 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। am I करेक्ट? यस डिनोमिनेटर होगा sin x इंटू 3x plus x raised to 5 प्लस plus under root 3x minus x 3 minus x raised to 5. और एक जो x टू दी पावर 5 को मैं कर देता हूँ 2x अपॉन साइन x इंटू x रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन आपका जो, ठीक है। तो ये आपको 1 दे देगा, ये भी वैल्यू क्या आ रहा है 2√3 आ रहा है, बट ये वैल्यू आपको 0 हो रहा है, तो आंसर इसलिए 0 हो जाएगा। सिक्स्थ वन कैसे किए? सॉरी, हाँ सर, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएट किए। अच्छा ठीक है, आप डिफरेंशिएट किए तो मैं ये कर रहा हूँ, प्रॉपर मेथड कर रहा हूँ। तो दोनों बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर पार्ट को भी रेशनलाइज करो, सो दैट x स्क्वायर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, मतलब x स्क्वायर होगा अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1। समझ में आया? हाँ सर इसका रेशनलाइज किया, फिर डिनोमिनेटर का करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, तो डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर आ जाएगा, 16 कैंसिल होगा, तो जो आपको 0 बना रहा था ना वो कैंसिल हो गया। अब x के जगह 0 डालो, कितना आ रहा है? अंडर रूट 16 प्लस अंडर 4 रूट बाय अंडर 16 रूट कितना होता है? 4 4 प्लस 4 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। कहाँ से आपको मिल रहा है, मतलब प्लस माइनस कैसे मिला? एक्स स्क्वायर का भी चेंज होगा क्या आगे पीछे करने से? 0 प्लस करो कि 0 माइनस करो, एक्स स्क्वायर चेंज होगा क्या? है ना? नहीं तो प्लस माइनस कहाँ, मतलब कैसे मिला? मॉडुलस आया था कहीं पे, डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट 1 अपॉन
2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2x, ये तो मिल रहा है ना? ठीक है, अब x के जगह 0 डालोगे तो क्या होगा? 1/√1, कितना होता है? 1 1 होता है, थोड़ी प्लस माइनस 1 होता है। 1/√16, √16 क्या होता है? 4 हाँ अच्छा, √16 इधर प्लस माइनस 4, ऐसे ही किए। हाँ सर ऐसे किया था, इसलिए गलत आया। √16 थोड़ी प्लस माइनस 4 होता है, हाँ सर सर 4 आए। वो हमेशा 4 होता है। एक्स स्क्वायर 16 होगा तो x प्लस माइनस 4 होता है। हाँ सर। ठीक है, चलो, बाय सर। थैंक यू एंड बाय। Yes, sir. Thank you. बाय।